नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में आज का पहला सवाल ये कि आखिर में जो दायरे का बाजार ने बनाया हुआ है वो कब तक चलेगा। सवाल नंबर 2 कि आखिर में क्या इंडिया यूएस डील जो है वो एक आइस ब्रेकर हो सकती है, वहाँ से बाजार को क्या एक नई दिशा मिलेगी। सवाल नंबर 3 कि डिफेंस स्टॉक्स में आज जो गिरावट देखने को मिल रही है वो गिरावट क्या और गहरा सकती है, और कौन से वो लेवल्स हैं, कौन से वो स्तर हैं जहां पर एवरेजिंग या फ्रेश बाइंग जैसी संभावनाएं दोबारा बनती हुई दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा बाकी आप लोगों के जो इतने सारे सवाल आ रहे हैं उस पर भी डिटेल में बातचीत हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो धन्यवाद कि आज आप बिल्कुल यात्रा वात्रा करके आखिर में जो है पहुंच ही गए, तो उसके लिए थैंक यू सर। और सबसे पहले बाजार में क्या राय रहेगी सर आपकी, अभी क्या ये रेंज बाउंड बाजार लंबा चलेगा? तो जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, यस, आपने सही कहा कि बहुत जगह की यात्रा करके मैं आज अपने गंतव्य स्थान पे आ गया और यहाँ से हम लोग दर्शकों के जो सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए, रही बात बाजार की, तो बाजार एक कंसोलिडेशन जोन में है, 200-300 पॉइंट का जोन है, और मुझे लग रहा है सर, पता नहीं क्यों बहुत जल्दी ये जोन जो है ना ब्लास्ट होने वाला है और ये ऊपर की तरफ होगा। तो मेरा ये अनुमान है कि हम 25,800 26,000 का लेवल हो सकता है इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते की शुरुआत में। ये मुझे लग रहा है कि विद इन 2 वीक जो है हमें एक बहुत बड़ी रैली मिलने वाली है इंडेक्स में। तो इसी हिसाब से मुझे लगता है कि हम लोग 26,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है 60,000 की ओर, देखिए अभी यहाँ से काफी लंबा है, और मुझे लगता है 58,500 के ऊपर एक बार जब टिक जाएगा तो बैंक निफ्टी की रैली और तेज होगी। बट मेरे हिसाब से निफ्टी 26,000 के लिए इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते बहुत तेजी से देगा। ब्रेकआउट आने वाला है बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ना, बाजार इसमें निचले स्तरों पर कहीं टिक नहीं रहा। ऊपरी स्तरों पे बिल्कुल सप्लाई आ रही है, बस निचले स्तरों पे बेस किसी भी दिन हमने डे क्लोज के नीचे जो क्लोजिंग नहीं दी है प्रीवियस डे के, ये एक अच्छा साइन है। और जिस हिसाब से जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं, अब मुझे लगता है कि शायद एफएमसीजी में और आईटी स्टॉक्स में रैली अच्छी आएगी, जो कि यहाँ से निफ्टी को ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक, तो नजरें यहाँ पर रहेंगी। आवाज देखना ये है 25,407 का लो बनाया है निफ्टी ने। अगर 25,400 टूटेगा तो कुछ दिक्कत है या फिर कोई बात नहीं? नहीं सर, मुझे 25,400 या 25,300 में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। बहुत होगा तो 25,200 वो एक लेवल है जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब कोई अलग न्यूज आ जाए वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से अभी जो ग्लोबल मार्केट जो जिस हिसाब से चल रहे हैं और जिस हिसाब से बाजार है, डॉलर देखिए 85 के आसपास बना हुआ है, क्रूड ऑयल 60 के आसपास बना हुआ है, गोल्ड आपका बिल्कुल एकदम रेंज बाउंड है। तो जो ग्लोबल सिनारियो, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि बहुत बड़ा कुछ टर्बुलेंस आने वाला है, अचानक से कोई चीज आ सकती है, यू नेवर नो। बट जिस हिसाब से अभी सिनारियो बन रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि बाजार अब कहीं बॉटम बना रहा है, और निफ्टी जो है बहुत जल्दी आपको 26,000 के आसपास जो दिखाई देगी। चलिए तो उम्मीद करते हैं इस हफ्ते या अगले हफ्ते के अंदर ब्रेकआउट आने वाली है। और जो है इस बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो आपकी स्क्रीन पर है, इस पर निगाहें लगी हुई हैं। 9 जुलाई से बढ़ा करके डेडलाइन जो है टैरिफ की वो कर दी गई है 1 अगस्त रात 9:30 बजे। 15 देशों को ट्रेड डील से जुड़ी चिट्ठी जो है वो अमेरिका की तरफ से यूएस भेजा जाएगा। क्या टैरिफ होगा इसके बारे में जिक्र होगा। भारत ने यूएस को ट्रेड डील का अपना फाइनल ड्राफ्ट जो है वो भेज दिया है। तो क्या ये बात बनती हुई आज से कल तक में दिखाई देगी, इसको लेकर के क्या ऐलान होने हैं, इस पर निगाहें लगी हुई हैं। और आज रात में यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर के एक बड़ा अपडेट संभव है। अब कोई बड़ी डील होगी इसकी संभावनाएं थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर एक विन विन सिचुएशन वाली डील भी होती है वो भी बाजार के लिए बड़ी पॉजिटिव होगी। यूएस की कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो सकती है। भारत के स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो पार्ट्स पर ड्यूटी घटाने की मांग है। एग्रीकल्चर, ऑटो सेक्टर के ज़्यादातर अमेरिकी सामान पर ड्यूटी जो है वो भारत नहीं घटाएगा। ये तमाम अपडेट जो है वो निकल करके आती हुई मेटल स्टॉक्स और ऑटो कंपोनेंट पर भी नज़र रहेगी। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट पर 10% ड्यूटी जो है वो जारी रह सकती है। ये तमाम जानकारी है, इस पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों पर बातचीत करते हैं। और आज के पहले दर्शक ऑलवेज बी हैप्पी के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। नाम मेंशन नहीं किया है इन्होंने, कोई बात नहीं। कह रहे कब से बैठा हूं मैं इंतज़ार में, विपुल सर आएंगे बोनस के प्रोग्राम में। वाह। कह रहे एनएचपीसी के शेयर में खरीदूं कितने पे, ये बता दो ना आप, लॉस हो ना जाए कहीं इसलिए पूछता हूं मैं, अब बता दो ना आप। बिल्कुल बता देते हैं। तो एनएचपीसी सर अभी कितने, सर लॉस ना हो जाए
तो क्या खरीद चुके हैं आप, तो या फिर आप प्रश्न में लिख रहे हैं खरीदना चाहते हैं, तो हो सकता है पहले से कुछ शेयर हों। हालांकि एनएचपीसी लंबे समय से एक दायरे में जो फंसा हुआ है वो अभी भी फंसा हुआ है, 84 के आसपास चल रहा है। फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश कहीं पर है एनएचपीसी में सर? बिल्कुल नहीं सर, मुझे लगता है इससे बढ़िया काउंटर भी है वहां देखिए। अभी मुझे एफएम इसमें एनर्जी काउंटर में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो जैसे हम पिछले हफ्ते बात कर रहे थे 80-82 के रेंज में आ सकता है, वहां अगर आता तो बाई करिएगा। 88 और 89 ये लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, वहां बेचिएगा। अभी फिलहाल 2-3 क्वार्टर मुझे लगता है ये सारे स्टॉक जो है एनएचपीसी, एसजेवीएन, आरईसी, पीएफसी, ये सब एक रेंज बाउंड रहेंगे। तो अभी रेंज बाउंड रहने की संभावना है, अभी मत खरीदिए सर। थोड़ा कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति आए तो फिर उसका देखा जाएगा। पीके सिंह जी हमारे एक नए प्राइम मेंबर बने हैं, एक प्रतीक्षा जी थी वो भी हमारी नई प्राइम मेंबर बनी है। तो प्राइम मेंबर्स लगातार बढ़ रहे हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारी प्राइम मेंबरशिप को एक्सेप्ट करने के लिए। और जो दर्शकों ने अभी तक प्राइम मेंबरशिप नहीं ली है, आप सभी से निवेदन है कि जो है प्राइम मेंबरशिप ले लें। प्रिया गुप्ता जी कह रही हैं कि आज रवि जी नहीं है। हाँ, आज नहीं है, उनको कहीं जाना था, उनकी कहीं व्यस्तता है। इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। सेक्युरिटी इंडिया को लेकर के काफ़ी दिन से सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं। छोटा शेयर है, ज़रूर कोई बात है में भी, इसको हमने डिस्कस किया था। 300 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 43 के भाव पर। मिंटू जी हैं जो कि जानना चाह रहे हैं। सर, आप की राय जानना चाहेंगे यहाँ पर, अभी क्या करना चाहिए सेक्युरिटी को लेकर के। अभी जो है अच्छी एक मोमेंटम एक दिन इसने दिखाया था, आज हालांकि दबाव में है 3-3.5% नीचे। करंट जिन्होंने 43 के आसपास लिया है, इन्होंने क्या सलाह रहेगी इनके लिए? देखिए 40 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। स्टॉक जो है बिल्कुल सीमित दायरे में है, 40 से लेके 44-45 तक का। जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होता बिल्कुल जी, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी रैली आएगी। तो 40 रुपए का स्टॉप लॉस देखिए, होल्ड कीजिए। अगर ये स्टॉक 45 का लेवल क्रॉस करता है तब जाके बड़ी रैली आएगी, बट मुझे थोड़ी उम्मीद कम है अभी। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। राहुल कुमार जी बार बार कह रहे हैं बीएल के शेयर पे कुछ बता दीजिए। बीएल ठीक है सर, इतने दिन बाद गिरा है, थोड़ा सा गिरने दीजिए, आगे और बात करेंगे डिफेंस को लेकर के। लेकिन ठीक है, एक टिप्पणी ले लेते हैं बीएल को लेकर के। सर, आज 2% नीचे है, कौन सा जोन कंफर्टेबल होगा? क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक एक बाकी डिफेंस के मुकाबले गिरा नहीं, टिका रहा। अब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, क्या इस गिरावट में कहाँ तक जाना जाता दिखाई दे रहा है? दूसरा, यहाँ पर एवरेज करनी हो या नई खरीदारी करनी हो, क्या 400 के नीचे करनी चाहिए, करंट लेवल पे करनी चाहिए? आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए बिल्कुल जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है अच्छी खासी रैली दिया था अभी ऊपर, अभी 420 के आसपास आ चुका है। 2% नीचे है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब स्टॉक 30%, 40% चला है तो 2-4-10% नीचे भी आ सकता है, ये हमको पहले से मान के चलना चाहिए। अब आई बात इसको कि एंट्री कहाँ करनी है। 410 इसके नीचे जहां भी मिले बिल्कुल आपको इस पे लूट लेना है, इसको जो है टूट पड़ी है इसके ऊपर। 400 का स्टॉप लॉस दीजिए, 410 के नीचे बाई करिए और इसको होल्ड कीजिए। आपको फिर से 425, 430, 440 का लेवल मिलेगा। 432 और 40 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा कंजेशन है, वो लेवल अगर ब्रेक कर देगा तो स्टॉक फिर 600 के ऊपर जाने वाला है। तो अगर लंबी अवधि का आपका व्यू है तो ये स्टॉक 600 का होगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसमें बहुत अच्छी खासी रैली आने वाली है। इट विल टेक टाइम, 2 साल 3 साल लग सकता है, बट 600 का भाव तो पक्का है। 600 का भाव पक्का है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ यहाँ पर बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। इस बीच हमारी एक दर्शक हैं और प्रिया गुप्ता जी, उनका एक सवाल आया था, उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। सवाल एक बार कई, एक तो इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कुछ एक सवाल। चलिए, प्रिया जी का सवाल शायद मिस हो गया है, कोई बात नहीं। जैसे प्रिया जी आपके सवाल पर नज़र पड़ती है, दोबारा जो है आपके सवाल को अभी लेकर के आते हैं और अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। लेकिन इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है एसबीआई को लेकर के राहुल कुमार जी की तरफ से। कह रहे हैं कि एसबीआई के शेयर में अभी क्या करना चाहिए? सर, बैंकों के दिग्गज थोड़ा सा यहाँ पर समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मिड कैप और लार्ज कैप पीएसयू बिग बैंकिंग नहीं चल रहे हैं उस तरीके से। आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सर? देखिए, पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी रैली आने वाली है, मैं पिछले 1 महीने से यही कह रहा हूँ। एसबीआई 800 के आसपास घूम रहा है, 820, 800, 820, 800 ये रेंज पकड़ लिया है। तो अब ये रेंज जब टूटेगा, मुझे लगता है एक्यूमुलेशन जोन में है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रहा है, लोग बाई कर रहे हैं, बेचना तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ बाई कर सकते हैं, 790 का स्टॉप लॉस दीजिए या 780 का स्टॉप लॉस दीजिए।
स्टॉक को होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको 900 के ऊपर दिखाई देगा। ये मंथ एंड तक मुझे लगता है 830 835 का भाव दिखना चाहिए। स्टॉक को बाई कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 780 790। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई अगला प्रश्न जी, प्रिया जी का प्रश्न जो है वो मिल गया है, तो प्रिया जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। सर, जियो फाइनेंस पर व्यू जानना चाह रही हैं। 335 की इनकी बाइंग है और जियो फाइनेंस पे और भी बहुत लोग हैं, थोड़े से ऊपर भी लिए हुए हैं, कुछ लोग खरीदारी अभी भी करना चाह रहे हैं। प्रिया जी के लिए क्या सलाह रहेगी? बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 6-7 रुपये इनके खरीद भाव से नीचे है, लेकिन बहुत सारे अपडेट आने लगे हैं। अब तक जो है ये कन्फ्यूज़न था कि कंपनी क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अब जिस तरीके से ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करने की तैयारी में है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जियो फाइनेंस को लेकर के? आज भी 1.25% ऊपर है। देखिए, बाई कर सकते हैं इस स्टॉक को। जियो फाइनेंशियल 332 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो 365 का टारगेट बनता है। 315 318 का आप स्टॉप लॉस दे दीजिए और बिल्कुल बाई करके इसको होल्ड कीजिए। मैं प्रिया मैम, आपको ये 365 370 का भाव बहुत जल्दी दिखाई देगा। लंबी अवधि के अगर आप निवेशक हैं तो आप इसको 500 550 के लिए होल्ड कीजिए 3 से 4 साल के अंदर। ठीक सर, इनके पास 335 का है तो इनको तो होल्ड करने की सलाह रहेगी ना सर? बिल्कुल होल्ड करें, कोई दिक्कत नहीं है। 320 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक जो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट दे रहा है और जैसे ये ब्रेकआउट मिल जाएगा 365 का टारगेट है। 365 का टारगेट है अभी के लिए। अगर आपका छोटी अवधि का नज़रिया है, लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के रखना चाह रही हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर लेकर के रख सकती हैं मैम, और आपको आने वाले समय में 500-600 का भाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा लंबा रुकना पड़ेगा, उसके 3-4 साल का नज़रिया आपको रखना पड़ेगा। ये सलाह आपके लिए निकल करके आ रही। मिंटू जी, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया है सर। चूँकि अभी आप क्रूड का जिक्र कर रहे थे, क्रूड हम देख रहे हैं कि अब बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जैसे हमारे एक दर्शक हैं अमल भट्टा राय जी, वो कह रहे हैं BPCL क्या इस भाव पर खरीद सकते हैं। दूसरा, IOC को लेकर के कई लोगों की टिप्पणियाँ आई हैं। अभी OMCs को लेकर के आपका व्यू क्या है? IOC आधा % ऊपर है, BPCL में आधा % से ज़्यादा की 0.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए या फिर जिस तरीके से इंटरनेशनल प्राइसेस पे मूवमेंट होती है तो अवॉइड करना चाहिए? क्या सलाह रहेगी आपकी? नहीं सर, मुझे लगता है BPCL, IOC, HPCL ये बाई करने की राय है। बिल्कुल अभी OMCs में बाई कर सकते हैं। इवन ONGC में भी आप बाई कर सकते हैं। चार्ट बहुत अच्छे बने हुए हैं और बाइंग बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लगता है ये निचले स्तरों से जो ये इसमें वॉल्यूम आ रहा है, ये वॉल्यूम इन स्टॉक्स को काफी ऊपर लेके जा सकता है। तो BPCL पहला टारगेट बनता है 365 का, दूसरा 385 का। ONGC पहला जो बनता है टारगेट वो बनता है 248 का और इसके बाद 255 का। इसके अलावा HPCL, अगर आपको HPCL लेना हो तो ये अभी देखिए अच्छा ब्रेकआउट दिया है इसने 440 के आसपास। ये 430 है तो यहाँ बाई करिए 465 480 के लिए। तो OMCs डेफिनेटली बाई कर सकते हैं, अच्छे कमीशन जोन में है। इमीडिएट रैली नहीं मिली बट मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर एक अच्छी खासी रैली मिलने वाली है जी। स्काईलाइन के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, GRSC को लेकर के जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं सर GRSC कहाँ तक गिरेगा, प्लीज़ बता दो। अभी थोड़ी देर पहले एक दर्शक ने लिखा सर 12 दिन से लगातार गिर रहा है। 12 दिन हो गए गिरते हुए? पता नहीं सर, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लेकिन तो अभी ये हम लोगों ने इसी शो में बात किया था कि डिफेंस स्टॉक जितना चल चुके हैं वो सारे स्टॉक्स अभी जो है थोड़े से रुकेंगे, क्योंकि देखिए अब जब एक अच्छी न्यूज आई थी तो सब चले। अब इतना चल चुके हैं निचले स्तर से 50% 100% कि अब लगता है कि कोई भी अच्छी न्यूज आ रही है तो थोड़ा सा रुकेंगे। तो ये नहीं कह रहा हूं कि इमीडिएट रैली इसमें खत्म हो गई है, बट ऊपरी स्तरों पर सप्लाई आएगा। कुछ भी अच्छी न्यूज इनको जो इनका पिछला हाई था वो ब्रेक करना मुश्किल होगा। तो GRSC मुझे लगता है कि एक बार 2800 के नीचे आ सकता है, 2800 के आसपास, क्योंकि एकदम बेस लेवल पे 2900 का बेस है। अगर ये नीचे आज बंद होता है फिर बहुत डेंजर जोन है। तो इसलिए अगर यहाँ पे है तो 2880 या 2900 का आप स्टॉप लॉस दे करके चले, और अगर इसके नीचे बंद होगा तो 2800 के नीचे भी सर एक बार जा सकता है। तो अपने को थोड़ा सा स्टॉप लॉस लेकर के जो है बिल्कुल जी चलना पड़ेगा। अच्छा सर, डिफेंस पे जब भी बात होती है, बहुत लोगों का ये मानना है कि भाई गिरावट आए तो खरीदें, अभी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा आउटलुक है। आपका भी मानना ये है। मेरा सवाल है कि जैसे GRSC जैसे शेयर हैं, BL जैसे शेयर हैं, अगर जिन लोगों ने नहीं लिया है या कुछ लोग एवरेज बहुत हाई लेवल पे लास्ट ईयर लेकर के बैठे हुए, अभी तक भाव नहीं आया इतनी अच्छी रैली के बावजूद, तो क्या कहाँ पे वो कंफर्ट जोन आएगा कि आप खरीदारी करना चाहेंगे? GRSC में वो लेवल क्या हो सकता है? देखिए GRSC अगर ये लेवल ब्रेक करता है विपुल जी तो नीचे एक गैप है 2000 से लेकर के 2200 के बीच में।
तो अगर अगर ये आज 2900 का लेवल अगर ब्रेक करेगा तो फिर अगला लेवल 2680 का है। तो मुझे लगता है फिर जब मैंने बोला 2800 के नीचे आ सकता है तो फिर इंतजार कीजिए, 2680 और 2700 के बीच में जब आता है तब बाई कीजिए। अभी फिलहाल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है तो थोड़ा थोड़ा SIP मोड़ लीजिए, क्योंकि देखिए बॉटम बता पाना बहुत मुश्किल है, टॉप बता पाना बहुत मुश्किल है, बाजार को टाइम कर पाना मुश्किल है, ये मैं मानता हूं। और मुझे लगता है कि इसलिए SIP मोड में अगर हम बाई करते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तो आप बाई करने के लिए 2800 के नीचे जैसे आता है बाई करना आप स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा 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 करके खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर है। बिल्कुल जो है भाई यहाँ पर किया जा सकता है, ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है। राहुल कुमार जी का प्रश्न लेते हैं। राहुल कुमार जी कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स के शेयर के बारे में भी कुछ बता दीजिए, 300 शेयर हैं 707 पे। अब सर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, डील चल रही है इंडिया US की, कुछ एक कंसर्न भी आए थे। ऑटो को लेके आपका व्यू क्या है, ख़ास तौर से टाटा मोटर्स 707 की खरीदें कोई ज़्यादा नुकसान में नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है? मिली जुली प्रतिक्रियाएं रहती हैं टाटा मोटर्स को लेके। कुछ लोग जो बुलिश हैं वो बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, कुछ लोगों को M&M जैसे शेयर अच्छे लग रहे हैं, कह रहे टाटा मोटर्स में क्यों घुसता। आपकी टिप्पणी क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए मेरे हिसाब से टाटा मोटर का अगर मैं देखता हूँ चार्ट, तो टाटा मोटर को 670 ये एक लेवल है जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो 670 का आप स्टॉप लॉस दीजिए, स्टॉक को बाई कीजिए। ऊपरी स्तरों पे 740। सर देखिए कैसा है, अभी ग्लोबल मार्केट में जिस हिसाब से जो ट्रम्प का टैरिफ आने वाला है, इसलिए ये जो भी ऑटो स्टॉक, चाहे वो टाटा मोटर हो, आइशर मोटर हो, बजाज ऑटो, सब रुके हुए हैं। क्या आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं है, अनसर्टेनिटी की वजह से। जिस दिन ये न्यूज क्लियर हो जाएगा, मुझे लगता है इन सारे स्टॉक्स में अपसाइड की रैली आएगी। मैं ऑटो स्टॉक्स में बहुत बुलिश हूं, चाहे वो बजाज ऑटो हो, आइशर मोटर, टाटा मोटर, मारुति, हुंडई। तो ऑटो स्टॉक्स अगले 1-2 महीने में अच्छी खासी रैली देंगे, तो इसलिए घबराना नहीं है। निचले स्तरों पे स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा छोटा रखिए, नहीं तो एवरेज करते जाइए, और इसमें बहुत जल्दी अच्छी खासी रैली आएगी 10 से 15% की सारे ऑटो स्टॉक्स में। ठीक। सोनिया कुमारी जी की टिप्पणी आई है, कह रही है नमस्कार विपुल सर एंड राघवेंद्र सर। कह रहे हैं अभी आपने NHPC बाय करने से मना किया और टारगेट 88 का बता रहे हैं, लेकिन फ्राइडे को रचित सर ने 85 पर बाय करने को बोला, 118 टारगेट बताया। मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ, आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। रचित जी ने जो बताया वो कल के टारगेट नहीं दिए हैं। रचित जी ने ये बताया फंडामेंटली स्ट्रांग है, उनका मानना है ये कंपनी 100 के ऊपर जाएगी, बहुत सारे काम हो रहे हैं। राघवेंद्र जी ने जो बताया वो अभी के लिए कि जो एक रेंज में फंसा हुआ है, जब तक उस रेंज से बाहर नहीं निकलता है तो आप लंबे समय तक फंसे रहेंगे, क्या फ़ायदा। तो दोनों का व्यू अलग अलग है, और जब भी आप फॉलो करें, मान लीजिए कि यहाँ पर तो अगर दोनों ही टेक्निकल होते और दोनों ही एक राय दे रहे हैं, आपको एक को ही फॉलो करना है। अगर आप सबकी राय सुन करके और इस हिसाब से राय बनाएंगे तो फिर ठीक नहीं। अगर राघवेंद्र जी को आप फॉलो कर रही हैं तो स्ट्रिक्टली उनको फॉलो कीजिए। फिर ऐसा नहीं कि टारगेट इनका रहे, स्टॉप लॉस किसी और गेस्ट का रहे और फिर कुछ और किसी और गेस्ट का रहे। तो एक को फॉलो करिए, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति मत रखिए। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। सबका अपना विश्लेषण का अपना अपना तरीका होता है। सोनिया जी। सैयद मौजम साहब कह रहे हैं सर हुडको के बारे में बताओ, एवरेज करूं क्या, प्लीज़ बताना। हुडको चला अच्छा, फिर थोड़ा सा सुस्त हुआ है, अभी चल रहा है 1.25% नीचे 228 के बारे में। आपने अपना भाव नहीं बताया सर, एक महीने में 7-8% करेक्ट हो गया है सर। हुडको कैसा लग रहा है सर? बीच में काफ़ी सारे ऑर्डर्स वगैरह की भी खबरें यहाँ पर रही थी, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए मैंने पहले भी कहा था, अभी अवॉइड करने की राय है। बहुत इमीडिएट एंट्री करना, बाई करना मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी होगी। 220 के नीचे आ सकता है, मुझे लगता है 220 और 205 ये दो लेवल जो आना चाहिए, तो वहां पे आता है तो फिर बाई कर सकते हैं। एवरेज करना हो तो 220 205 ये आप ध्यान रखिए। यहाँ आए तो एवरेज कीजिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस दीजिए। और अगर आपने पहले लिया हुआ है तो स्टॉक के फंडामेंटल खराब नहीं हुए हैं। बट जैसे मैंने बोला कि जितने भी बैंक या जितने PSU बैंक पहले चले थे, या जो PSU कंपनियां पहले चली थी, फिर एनर्जी कंपनियां जो पहले बहुत चल चुकी हैं, रेलवे स्टॉक्स है, NHPC है, जैसे मैंने बोला, बहुत ऐसे स्टॉक्स थे जो पिछले 6-8 महीने पहले बहुत जो है आगे आ चुके थे, 50% 100% की रैली हुई थी। तो वो सारे स्टॉक्स अभी 2-3 क्वार्टर रुकेंगे, उसके बाद रैली मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेच के निकल जाइए, बट रैली मिलेगी। अगर उतना पेशेंस है तो कोई बात नहीं है तो कुछ और स्टॉक देखते हैं, और अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां पर हम लोग जो है एंट्री करके जो है कमा लेंगे। जी चलिए, इस बीच हमारे एक दर्शक और पूछ रहे हैं सर, GRSC अभी बात की है सर GRSC को लेकर के
तो आप थोड़ा सा पीछे जा करके देखेंगे तो जीआरएससी में आपको उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आपको और भी डिफेंस कंपनियों पे जानना है और भी रणनीति बनानी है डिफेंस को लेकर के, जो कि आज गिरावट है, बहुत सारी क्वेरीज है, कुछ एक को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज सुबह 10 बजे में भी हमने इस पर बातचीत की थी और वो बातचीत का हिस्सा जो है वो 2:30 बजे हम अपलोड करेंगे। तो अभी इस गिरावट में डिफेंस स्टॉक्स में क्या करें, इसको लेकर के हमने बातचीत की हुई है। ख़ास तौर से छोटा सेगमेंट है तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तय कर सकते हैं। प्रदीप पहलदर जी हमारे साथ थे, BEL, BDL, BEML, मझगांव, पारस डिफेंस, GRSC, एवेंटेल, HL, SCI, कोचिन शिपयार्ड जैसे शेयरों पर हमने डिटेल में बातचीत की हुई है। तो एक बार वहाँ पर भी ले सकते हैं। राघवेंद्र जी का व्यू, आप जो आपके सवाल आ रहे हैं हम लेते रह रहे हैं, तो हर तरीके का व्यू आपको इस कार्यक्रम के जरिए मिल जाएगा। प्रदीप जी की राय आपको 2:30 बजे देखने को मिल जाएगी। इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। चलिए, हमारे साथ एक दर्शक रवीश जी हमारे साथ जुड़ चुके, सतीश माफ़ कीजिएगा, सतीश जी को नमस्कार। सर नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं? अरे हम बहुत अच्छे हैं। कहाँ से बोल रहे हैं सतीश जी आप? सर रीवा से बोल रहे हैं। आपके इधर बारिश पहुंची कि नहीं पहुंची? सर आप लोगों का आशीर्वाद फाइनली आ गया है। आज जब आंखें खोली तो बाहर बूंदें गिर रही थी। बड़ा धन्यवाद दिया ईश्वर को, क्योंकि कल मतलब उमस का रिकॉर्ड तोड़ था, मतलब इतनी हालत ख़राब थी गर्मी के मारे। तो पहुंच गई सर जी फाइनली, मतलब जो है आप लोगों ने भेज ही दिया। विपुल सर, आपसे मेरी बात हुई थी फ्राइडे को, तो आपने बोला इधर गर्मी है। हाँ, और आपने तुरंत मंत्रोच्चार किया और यहाँ पर सीधे जो है ना, जो बरसात हुई है, मेघ वर्षा, तो ये जो आपने जो है ना मेघ गीत जो गाया है उसका आपसे बात करके ना हमें बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू सर, क्योंकि बहुत और आप मनी 9 में थे, हम रोज देखा करते थे मनी 9, अब उसको बंद कर दिए हम, आप इसको देखते हैं। अरे सर थैंक यू सर, आप देख रहे हैं कार्यक्रम, अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और राघवेंद्र सर को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं सर? बस बहुत बढ़िया है सर, आप बताएं कैसे हैं? सब बढ़िया सर। धन्यवाद आपका। कल देखिए मैं दिल्ली गया था, तो मैं जी विपुल जी के पास जो है मैंने जो है बारिश जो है यहाँ से मैं आपके यहाँ से ले गया था, बादल जो है छोड़ के आया हूँ सर। तो बारिश हो रही है वहाँ पे। तो राघवेंद्र जी आप दिल्ली आए, आपने बताया नहीं, कम से कम मुलाकातें कर लेते आपसे। बड़ा सर अर्जेंट था। बिल्कुल मुलाकात होगी, जरूर आएंगे स्टूडियो में एक दिन, आपके साथ बैठेंगे। बिल्कुल सर, स्टूडियो में शो करते हैं। और बताइए सतीश जी क्या सवाल है? बहुत बढ़िया है सर, और सवाल मैंने आपको भेज दिया है सर। और एक सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी शेयर आप लोग डिस्कस करते हैं, हाँ, तो उसमें एंट्री प्राइस जरूर बताया करें कि अगर लेने लायक हो तो वो उसमें हम एंट्री कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। हम बिल्कुल जो है इसको कोशिश तो करते हैं, लेकिन हो सकता है कई बार मिस हो जाता हो सवाल जवाब में। सर इन्होंने गेल इंडिया लिया हुआ है 150 के भाव पर, अच्छे प्रॉफिट पे हैं, 193 के आसपास चल रहा है। नज़रिया क्या है आपका सर सतीश जी? सर 1 साल का है, 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल का और नजरिया है। 1 साल पूरा हो चुका है, 1 साल का और नजरिया है। सर 1 साल और होल्ड कर सकते हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर गेल को लेकर? सतीश जी देखिए, आपने बड़े अच्छे लेवल पे लिया हुआ है, अभी भी आप यहाँ चाहो तो इस स्टॉक को ले सकते हो या इसको होल्ड कर लो। आप इसको बेचो मत 1 साल पे। मुझे लगता है कि 250 से 300 के बीच में अगले साल भर के अंदर ये स्टॉक आना चाहिए। बहुत दिन से स्टॉक चला नहीं है। सो इसके अलावा कुछ और अगर कुछ और स्टॉक लेना चाहें तो आप कुछ और स्टॉक देखिए, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। जैसे मदरसन सुमी है, वो भी 150 के भाव में है, वो भी मुझे लगता है कि 220 तक अगले 1 साल में होना चाहिए। तो आप चाहो, अगर आपके पास कैपेसिटी है और ऐड करने की, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार मदरसन सुमी भी ऐड करना चाहिए। बट गेल होल्ड कीजिए, बेचने की राय नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर चाहो आप तो 180-85 का आप दे सकते हैं सेफ्टी के लिए, बट मुझे लगता है कि वो भी नौबत नहीं आएगी। एक बार 200 का लेवल क्रॉस करेगा फिर ये स्टॉक हाथ में ही नहीं आएगा सर। तो बिल्कुल गेल जो है रखिए, मदरसन सुमी जो है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, उसमें भी खरीदारी करने की सलाह है यहाँ पर। तो गेल बने रहिए। ये देखिए 150 का आज अच्छी मजबूती है इस गिरते बाजार में, 1% के आसपास, 150 के आसपास चल रहा है। इसको भी आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं संवर्धना मदरसन पे। तो ये एक नज़र यहाँ पर रखनी चाहिए आपको। तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है। हमारे एक दर्शक हैं जो कि जानना चाह रहे हैं, टारगेट एम्स के नाम से आईडी बनाई हुई है, बड़ा डिफिकल्ट नाम रखते हैं सर जी। तो जेपी पावर के ऊपर जाना जेपी पावर पे अभी हम खबरों के खेल में डिस्कस करेंगे आज की खबर जो है, लेकिन आज मोमेंटम में है सर धुआंधार। और आज हमने इसको सुबह 10 बजे भी बातचीत की हुई है। जिन दर्शकों को जानना हो वो शो सेगमेंट भी हमने अपलोड कर दिया है। लेकिन सर 17% ऊपर ये जो कहानी चल रही है जेपी एसोसिएट्स के एक्विजिशन की, ये उसकी रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस रैली में कहाँ तक जाता दिखाई दे रहा है आपको?
देखिए काफी अच्छा खासा वॉल्यूम भी है और तेजी तो खैर आज जबरदस्त है। तो यहाँ इतना ऊपर तो मैं किसी को बाई करने की राय बिल्कुल नहीं दूंगा। ये लॉजिकल भी नहीं बनता है कि स्टॉक ऑलरेडी 20-25% ऊपर हो फिर वहां ऊपर जाए। ऐसे में ही रिटेल बेचारे हमारे जैसे ट्रेडर जो है ट्रैप हो जाते हैं। तो बेटर है अभी इसमें एंट्री मत कीजिए, वेट कीजिए, नीचे मिलता है फिर एंट्री कीजिए। सर 2 रुपए छूट जाए वो ठीक, बट 22 रुपए पे लेकर के फिर से 18-16 हो गया तो फिर 6 महीना और वेट करना पड़ जाएगा। तो बेटर है कि अब इसको अवॉइड कीजिए, नई खरीदारी अवॉइड करें। जिनके पास है वो क्या करें फिर, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं छोटा समझ के खरीदा था और अब भाव मिल रहा है। तो आप एक 20 रुपए का जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। इनके पास है 22 रुपए भी चल रहा है, या हो सके तो 20.5-21 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कर लीजिए। हो सकता है कुछ 24-24.5 कल दिख जाए। चलिए अभी 2-3 रुपए 2-2.5 रुपए और ऊपर जा सकता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन ट्रेड कीजिए जिनके पास भी है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर जो है पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी सवाल हमारे पास लगातार आते हैं। आदित्य जी कह रहे हैं पीएनबी लिया हुआ है 113 के भाव पर, अभी क्या करना चाहिए। एक और बैंक पीएसयू का आ गया है, अभी जो है भाव देखने को मिल रहा है 112 के आसपास, वही इनकी खरीद भी है 111-12 के आसपास, 113 की खरीद है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ये आएगी तो सही रिकवरी, अब वो कब आती है वो देखना होगा। इस बार के रिजल्ट्स पे भी निगाहें लगी हुई हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, पीएनबी लिया हुआ है इन्होंने? कोई घबराने की बात नहीं है सर, 108 रुपए का जी आप स्टॉप लॉस दे दो, उसके बाद आप स्टॉक को होल्ड करो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये राउंडिंग बॉटम एंड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन बन रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। 113 के ऊपर तो सर ये रॉकेट हो जाएगा। 113 के ऊपर मिलेगा आपको 125, 128, तब तक होल्ड करना है, बेचना बिल्कुल ही मत। इसको स्टॉप लॉस भी ना लगाओ, आपको होल्ड करिए। 113 जो इस पर आपने खरीदा है ना, उसको अगर पार कर गया तो ये कह रहे हैं राघवेंद्र जी रॉकेट हो जाएगा। तो बने रहिए और इंतज़ार कीजिए। ये जो है निश्चित रूप से बैंकिंग में रिकवरी आएगी पीएसयू में। अब वो थोड़ा समय ले रहा है, वो कोई बात नहीं, लेकिन ले लेने दीजिए। आने वाले समय में यहाँ पर अच्छी रैली देखने की आपको जो है उम्मीदें पूरी हैं। यहाँ पर कॉनकॉर को लेकर के राहुल भट्टाड जी लगातार प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं, कॉनकॉर में क्या करना चाहिए। कॉनकॉर सर रेलवे काउंटर्स को लेकर के अभी क्या व्यू है आपका, और ये अब शेयर भी रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन अभी 1% नीचे 594 के आसपास लिया हुआ है। ये नहीं पता है खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके हैं, लेकिन कॉनकॉर पे काफ़ी देर से जानना चाह रहे हैं। आपकी टिप्पणी, आपकी सलाह क्या रहेगी कॉनकॉर को लेके? देखिए सर, कॉनकॉर में आप चाहो तो यहाँ एक थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, 20 रुपए का बाई कर सकते हैं, तो बाई करें। 594 है, 575 का दीजिए स्टॉप लॉस और स्टॉक को होल्ड कीजिए। 20 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो होगा सर वो मुझे लगता है 625 रुपए और 650 रुपए, ये 2 टारगेट बनते हैं। ये मंथ एंड तक आना चाहिए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे नहीं लगता कि रेलवे स्टॉक्स में इमीडिएट रैली आएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिवाली के बाद जो है अच्छी खासी रैली आ सकती है रेलवे स्टॉक्स में, और पीएसयू बैंकों में अगले 2 से 3 महीने में रैली आएगी। तो ऐसे सोच करके आप स्टॉक्स को बाई करिए। शॉर्ट टर्म में आपको ऊपर नीचे मूवमेंट मिलता है, उसमें आप ट्रेड करते रहिए। चलिए अरुणाप जाजू जी कह रहे हैं कि अभी मैं मेंबर बनी हूँ। थैंक यू मैम, आप अभी मेंबर बनी हैं, और अगर आप दिल्ली के इर्द गिर्द हैं तो पहुंचिए 19 तारीख को अपना रजिस्ट्रेशन, लेकिन पहले सब लोग समय से करा लीजिए। लेकिन पुष्पा जी हैं, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। पुष्पा जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, कैसे हैं मैम? अच्छी सर, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो गई और बहुत अच्छे हो गए मैम। और आप तो दिल्ली में ही है ना मैम? जी जी जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैम फिर आप 19 तारीख को आ रही हैं हम लोगों से मिलने के लिए? जी पूरा प्रयास करूंगी सर, अगर कोई काम नहीं पड़ा तो मैं जरूर आने का प्रयास करूंगी। नजदीकी है मेरी, जैसे मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा साउथ दिल्ली, हाँ तो वहाँ से मयूर विहार ज़्यादा दूरी की बात नहीं है। हाँ तो बिल्कुल आइए, और मैम वहाँ पर जो है आपको ये भी पता लगेगा कैसे ट्रेड अपना जो है करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और उसके साथ साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, लंच वगैरह होगा साथ में। और जो लोग भी आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उनको एक बात बता दें, कोशिश ये कीजिएगा कि सुबह 11 बजे से सेशन शुरू होगा, तो आप लोग मैक्सिमम 9:30 तक पहुंच जाइए। तो ये देखिए आप जो है पुष्पा जी बने रहिए, आपका सवाल लेते हैं, लेकिन ये देखिए आपको बता दें कि प्रदीप हल्दर जी हमारे साथ होंगे इस चर्चा के लिए, और सुबह 11 बजे से सेशन शुरू होगा, तो 9:30 से 10 के बीच तक पहुँच जाइए, क्योंकि वहाँ पर आपको नोट पैड दिया जाएगा, पेन दी जाएगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, उन सब में भी थोड़ा समय लगेगा। तो आप लोग समय से पहले पहुंचिए, और लगातार हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई जगहों पर जो है हमारी वेबसाइट पर भी आपको जो है इससे जुड़ी अपडेट जो है वो मिल जाएगी। हमारी वेबसाइट की अपडेट ज़रा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। ये वेबसाइट thebonus.in आप नीचे देख सकते हैं।
वहाँ पर जा कर के आप अपने आप को रजिस्टर पहले कराना होगा लेकिन, और आज का दिन है जिसमें आप फ्री में रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी, पहली बात। दूसरी, जो हमारे प्राइम मेंबर हैं उनसे कोई भी फीस कहीं पर भी वसूली नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जो है आपको स्पष्ट रूप से बता दें, आप जाइए, हमारी वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया हुआ है thebonus.in/traders cafe करके, वहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म बना हुआ है। वहाँ पर जाकर के आप फिल करके रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सके करिए, लिमिटेड सीट्स हैं। तो आपके ये देखिए अब आया, तो ये देखिए सीखे शेयरों का टेक्निकल चार्ट, ये देखिए इस तरीके से आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये तमाम चीज़ें भरनी होंगी। जो भी सवाल है उसको करिए और उसको सबमिट कर दीजिए ताकि आपका हम कंफर्मेशन मान लें। तो 300 सीटें हैं खाली, तो फटाफट फिल हो रही हैं सीटें, जितनी जल्दी हो सके सबमिट कीजिए। जो लोग भी दिल्ली पहुंच सकते हैं या दिल्ली में हैं तो बिल्कुल मिलिए हमारे साथ, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी होगी, साथ में लंच किया जाएगा। चलिए पुष्पा जी अपना सवाल बताइए मैम। हाँ सर जी, ये राघवेंद्र सर से पूछना था। आयोग में बहुत टाइम से फंसी हुई हूँ मैं, मेरे पास 4711 शेयर है। किस रेट 47.81 पे। किस रेट पे मैम बताया आपने? 47.81 पे। अच्छा 81। अच्छा, आईओबी ना, इंडियन ओवरसीज बैंक। जी जी जी। अच्छा, बहुत लंबा समय हो गया सर, इसमें जानना था कि क्या करूं। अभी 37,000 का नुकसान है मुझे। तो आपने क्वांटिटी भी तो भर कर करके रखी हुई है, मतलब ऐसा एक्चुअली हाँ, ये मैं ना ये एवरेज कर करके ज्यादा क्वांटिटी हो गई है। तो ये 57 बताया, 47 बताया आपने? 47। चलिए ठीक है, वो स्क्रीन पर 57 आ गया, मुझे लगता है सुनने में गड़बड़ी होगी। 4700 से ज़्यादा शेयर है। ये कंटेनर कॉर्पोरेशन हटा दीजिए, आईओबी पर बात हो रही है, तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक ज़रा दिखा दीजिए। हमारी पीसीआर की टीम प्लीज़ इसको हटा लीजिए, और जो है इंडियन ओवरसीज, जी बिल्कुल। तो ये जो है अभी इनको सर 37,000 का नुकसान हो रहा है, और वही कहानी है सर, ज़्यादातर लोग परेशान हैं कि आखिर में ये बैंक चल क्यों नहीं रहे हैं। अब इन्होंने एवरेज कर करके काफ़ी बड़ा अमाउंट लगा दिया यहाँ पर। क्या सलाह रहेगी सर अभी, क्या और कितना वेट करना पड़ेगा इन्हें? देखिए सर, अभी मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, क्योंकि पिछले साल से अगर देखा जाए तो पिछले साल इसका हाई था 73 रुपीज का। मुझे लगता है वो करीब जून जुलाई में था, तो एक साल तो हो गया, एक साल से स्टॉक नीचे है। तो पुष्पा मैम, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, पैनिक होके बेचना नहीं है। आपने एक साल का समय दिया है, आप यहाँ से डबल क्वांटिटी में बाई करना चाहें बाई कर लीजिए। आपको ऐड करना हो, आपको थोड़ा सा एवरेज करना हो, आप करिए, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये 73 का भाव देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 50 रुपए देगा, 52 रुपए देगा, ये आपको फिर से उसी लेवल पे जाएगा जो पिछले तक का टॉप बना था। थोड़ा पेशेंस रखिए, 2-3 क्वार्टर और, मतलब मुझे लगता है 6 महीने में आपको यहाँ से आपका तो रेट आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर, 48 रुपए 50 रुपए का भाव आ जाएगा। वहां पे आप ट्रेलिंग स्टॉक्स लगाइए और स्टॉक को होल्ड कीजिए। मुझे लगता है कि अगले एक साल के अंदर फिर से ये 73 का भाव देगा, तो इसको बेचिएगा मत। पीएसयू बैंकों की जो रैली आ रही है, और बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी रैली आएगी, क्योंकि सारे पीएसयू बैंक बहुत दिन से करीब 1 साल हो गया अभी भी नीचे हैं, तो ये साल भर का है, बट मुझे लगता है ब्रेकआउट आ जाएगा, बहुत बेचना नहीं है जी। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं और सौरभ गोयल जी कह रहे हैं, विपुल जी मैं शो की स्टार्टिंग से अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने बाद में आने वाले सभी के क्वेश्चन ले लिए बट मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। मैंने आपके कॉम्पिटिटर चैनल का भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, वो आपकी तरफ बायस नहीं है। अरे प्रभु, यहाँ बायस हो, मतलब सवालों की झड़ी लगी हुई है, जो सामने पढ़ रहा है कोशिश करते हैं सबके सवाल हो जाए, कुछ लोगों के छूट जाते हैं सर, ऐसा नहीं है, पर ठीक है आपकी नाराज़गी अपनी जगह है। कोशिश कीजिए दोबारा सवाल भेज दीजिए सर, क्या ही बोला जाए। हाँ, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी सर टीडी पावर ये जानना चाह रहे हैं। टीडी पावर सिस्टम इन्होंने 518.90 519 के आसपास ले रखा है। सुरेंद्र जी के ये भी हमारे जो है प्राइम मेंबर हैं। अब ये क्या करना चाहिए, आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लॉस में है, 488 का भाव है। सर मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है चार्ट का, ऊपर ले लिया इन्होंने, तो अगर 480 का आप दे दो स्टॉप लॉस तो अच्छा है, क्योंकि मुझे लगता है इस बार ये 450 के नीचे आएगा स्टॉक। एवरेज करना हो तो 440 के आसपास है, तो वहां एवरेज कीजिएगा। अभी थोड़ा स्ट्रक्चर खराब है, बीच में थोड़ा ऊपर आएगा 500 के आसपास, अगर मौका हो तो वहां बेच दीजिएगा, बट 480 का दीजिए स्टॉप लॉस, स्टॉक को होल्ड कीजिए। बट स्ट्रक्चर अभी मैं बता रहा हूँ खराब हो चुका है, तो नीचे थोड़ा आ सकता है, इसका जो ध्यान रखिएगा। ठीक। इस बीच आपने अभी मदरसन सुमी का जिक्र किया, एक दर्शक ने ले रखे हैं सर, गौरव त्यागी जी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ऊपर ले रखे हैं, 215 पर ले रखे हैं मदरसन सुमी, तो अब क्या कोई सलाह रहेगी इनके लिए? सर वो 52 हाई था,
पिछले साल का हाँ, 215 220 तो एवरेज करें क्या? एवरेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहाँ पे एवरेज करने की राय है। बहुत बढ़िया कंपनी, हम जानते ही हैं, हम सब लोग ऑटो एंसिलरीज में है। अब मेरे हिसाब से ये स्टॉक जो है नई ऊंचाई की तरफ जा रहा है। 160 का लेवल क्रॉस कर देगा तो 175 190 ये दो लेवल है जो आ जाएंगे। एवरेज करना हो तो एवरेज कर लीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये एवरेज करना हो तो एवरेज कर लीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी है। हमजा एंड यमुना ब्रॉडकास्ट के नाम से हमारे एक दर्शक है जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली है। मेंबर बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम टू द फैमिली। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और जो लोग पहुंच सकते हैं वो लोग दिल्ली पहुंचे 19 जुलाई को, लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, दर्शक का सवाल था, मिस हो गया। उन्होंने 3-4 सवाल भेजे थे, उसमें इरिडा प्रमुख रूप से था। इरिडा क्या सर, अब दम खत्म हो गया क्या सर? मतलब क्या करें अब, क्योंकि हर लेवल पे हैं लोग, तो इसमें ये तो मतलब क्या करें अब? हाँ, मतलब लोअर से लेके हाई तक फंसे हुए हैं। हाँ, सब लोग फंसे हुए हैं। यही देखिए विपुल जी कहता है, इन सारे स्टॉक्स में जो पिछले साल भर से जो स्टॉक नहीं चले हैं, लोग इसीलिए अटके हुए हैं, किसी को लॉन्ग टर्म नहीं करना है। लेकिन अब सब लोग अटक चुके हैं, इसलिए सबका लॉन्ग टर्म भी हो चुका है। तो अब लोगों ने लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, यार आज लिया 2 दिन, क्योंकि इसमें ऐसी रैली हुई थी ना सर, हर दिन 10%, 15%, 5% स्टॉक ऊपर जा रहा था। बिल्कुल। तो लोगों ने एकदम आखिरी में लिया। जैसे अभी एक भाई साहब ने बताया कि मदरसन तुम्हें लिया 215 पे, 150 से 215 के बाद तब एंट्री नहीं किया। अब 215 पे लेकर के अब 150 में वेट कर रहे हैं, तो यहाँ एवरेज नहीं कर रहे हैं। तो यही चीजें हैं कि थोड़ा हमें इन चीजों से बचना चाहिए। अभी स्टॉक का जो मोमेंटम हो गया है उसमें रैली में मत जाइए। तो इरिडा मुझे लगता है कि अभी थोड़े कुछ दिन और, 1-2 महीने की बात और है, इस रेंज में रहेगा। अभी एक रेंज बाउंड है, रेंज में रहेगा। अभी फिलहाल नई कोई खरीदारी ना करें, अगर लिया हुआ है तो वेट करिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। 150 140 आए तब वहां देखा जाएगा फिर से एवरेज करने के लिए, बट अभी फिलहाल अवॉइड करने की राय है सब। अभी अवॉइड करें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अच्छा सर, ये बताइए, जिनके पास है वो वेट करें ना, निकलना तो नहीं है ना? नहीं, निकलना नहीं है सर। अब जैसे 2000 शेयर हमारे एक दर्शक ने, अभी देखिए कितने सारे सवाल आने लगे इरिडा को लेकर के, 2000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 192 पे। तो अब ये है सर, तो अब ये वेट करें सर अभी, फिर और क्या है ना? इंतजार करिए, और अभी कोई दिक्कत नहीं, इंतजार कीजिए, वेट ही करना चाहिए। चलिए, तो वेट करने की सलाह यहाँ पर है। राज हमारे साथ हैं, मेरठ से हैं। राज जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। कैसे हैं राज जी आप? जी बहुत कृपा है जी, बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं रेगुलर देखता हूँ। अरे थैंक यू सर जी। तो मेरठ में ही है, बगल में दिल्ली है, आइए सर, मयूर विहार, बिल्कुल जी, बिल्कुल है ना? 19 तारीख को छुट्टी का दिन है, तो आइए आपसे मुलाकात करते हैं, साथ में लंच करते हैं और कुछ ट्रेडिंग की बातें भी होंगी। बताइए क्या सवाल है सर आज के लिए? सर मेरे पास जियो फाइनेंशियल के शेयर है, करीब 5000 शेयर है, और एवरेज है उसका 290 का। 290 का, तो अच्छा प्रॉफिट। हाँ, मेरा जो हॉरिजन है अभी मैं 6 महीना 1 साल रख सकता हूँ, तब उसी के बारे में जानना चाह रहा था। नहीं तो अच्छी बात है, 1 साल वेट कर सकते हैं, तो वेट करना चाहिए। बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, अच्छे प्रॉफिट में भी आप हैं यहाँ पर, तो ये प्रॉफिट बढ़ना ही चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की, लेकिन सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, इनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, होल्ड कीजिए। अगर 6-8 महीने का व्यू है, मुझे लगता है कि आपको अगले साल इसी टाइम पे, जून पे जब हम बात कर रहे होंगे, तो ये 450 के आसपास होगा उस टाइम पे। तो बिल्कुल आपने बेचना नहीं है। आप 290 पे लिए हैं, तो आप 310 रुपए या 300 रुपए का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले चलो। वो भी आपको 5000 क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी आधी कर देना वहां पे। मेरे हिसाब से अभी आपको होल्ड करना चाहिए। 335 340 के ऊपर ये स्टॉक 365 370 का भाव दिखाई देगा, तो आप इसमें बने रहिए, ऐड मत कीजिए, बट इसको होल्ड कीजिए सर। बेचना तो बिल्कुल नहीं है। बेचना बिल्कुल नहीं है, बने रहिए, ये सलाह यहाँ पर है। भले ही चाहे तो अभी ऐड मत कीजिए। सर काफ़ी सारी क्वेरीज आज आ रही हैं। ये जेपी पावर के बाद जो रतन इंडिया पावर चला है ना, रतन इंडिया पावर को लेके बहुत सवाल हमारे पास भरमार लगे हुए हैं, और अपने दर्शकों को बता दें कि इसी तरह के छोटे शेयरों पे आज हमने बात भी की हुई है, तो वो कार्यक्रम भी आप जाके देख सकते हैं। सर पहले जरा रतन सर इनकी टिप्पणी बता दें जरा। सर रतन इंडिया पावर 15 रुपये 34 पैसे पे है, 4% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही है। 1 महीने में 28% चला है। होता क्या है सर, जैसे कि आपको याद होगा, जैसे सीमेंट कंपनियों की जब छोटी कंपनियों के 1-2 एक्विजिशन हुए, तो फिर वो ये लगता है कि सबके, अब जैसे अगर जेपी का एक्विजिशन होता है तो फिर इस तरह की कंपनियों पर भी निगाहें रहेंगी कि जो कि एक्विजिशन के टारगेट हो सकते हैं, तो वो मोमेंटम बना हुआ है। अभी 15 रुपये का शेयर है, तो छोटे टिकट साइज का भी फायदा मिल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जो सही कहा आपने, साइकोलॉजिकल है कि अगर एक कंपनी का एक्विजिशन हो रहा है तो उसी के सेंटीमेंट में हर कंपनी आगे बढ़ने लगती है। तो चलिए, अभी मोमेंटम में है तो 15 है,
तो आप समझिए 16 साढ़े 16 रुपए तक जा सकता है। बट मुझे बहुत बड़ा इन छोटी कंपनियों में उम्मीद लगती नहीं है। ठीक है, एक आपको रिस्क लेना हो तो आप छोटा बहुत इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दीजिए, बट मेरे हिसाब से यही होता है कि फिर एक बार स्टॉक चलेगा और 10 रुपया ऊपर जाने के बाद साल भर 1.5 साल वो उसी रेंज में रह जाता है, फिर आदमी वहां पे छूट जाता है पेशेंस। तो बेटर है ट्रेडिंग के लिए उठाना हो तो उठा लीजिए, 14 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस दीजिए, 16 रुपए 20 पैसे का होगा टारगेट। चलिए, तो ये बात आपके लिए जिनके पास है वो सलाह है दी जा रही है। थोड़ा रिस्की है तो आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आपको जो लेवल्स भी बता दिए गए हैं, इस तरीके से आप ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। और आपको बता दें, इसी तरह के तमाम शेयरों को लेकर के आज जो है हमने एक छोटा सा चंक छोटे शेयरों पे किया है, जिसमें जेपी पावर है, रतन इंडिया पावर है, रतन इंडिया इंटरप्राइजेस पे आज काफ़ी सवाल हैं, सुजलॉन है, पीसी ज्वेलर्स है, रिलायंस पावर है, आलोक इंडस्ट्रीज़ है। तो छोटे शेयरों का दम लंबा चलेगा, ये थंब आपको मिल जाएगा, इस कार्यक्रम के बाद देख सकते हैं, या शो अपलोड हो चुका है 11:30 बजे, तो आप जा करके देखिए, अपनी टिप्पणी हमें अवश्य दीजिए अगर आपकी इनमें पोजीशन है, या फिर आज की रैली को देख करके आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो ये हमने बातचीत की हुई है। तो आप लोग सवाल बाद में पूछते हैं, पहले से ही हम लोग तैयारी कर लेते हैं कि आपके सवाल किस तरीके से आ सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करना चाह रहे हैं गौरव त्यागी जी, जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। ये बैंकों पे आज काफ़ी सवाल आ रहे हैं सर, लगातार बैक टू बैक। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्या एक ऐसा कैंडिडेट है जो चलना चाहिए, अभी क्या करें? बिल्कुल सर, मुझे लगता है 238 का दीजिए स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस 3 रुपए का, स्टॉक बने रहिए अगर आपने बाई किया है तो। अगर आपको नया बाई करना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बाई करते ही आपको 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस दे देना चाहिए। 234-35 रखिए स्टॉप लॉस, और 252 260 ये 2 लेवल होगा जो इमीडिएटली आ सकता है 1-2 हफ्ते के अंदर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए, एक दर्शक ने कुछ दिन पहले कुछ कमेंट भी किया था, ये बात निकल के आ रही, कह रहे बार बार बोलते हैं तो उसमें कहने का कौन सी बात निकल के आ रही, तो मतलब ऐसा नहीं है, टीज करते रहते हैं लोग जो है। मजे लेते हैं सर, मजे लेते हैं पूरे सर, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं। कह रहे हैं विपुल सर आप होस्ट बहुत अच्छे हैं, इसलिए प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, हमको जानकारी देने के लिए थैंक यू मैम। पुष्पा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रमों में नियमित रूप से बने रहने के लिए। हमारे एक दर्शक हैं, प्राइम मेंबर हैं हमारे 8SSR के नाम से, तमिलनाडु पेट्रो पर इनका प्रश्न आया हुआ है और इनके पास 100 शेयर हैं 105 के भाव पर। करें आगे क्या करना चाहिए? तो तमिलनाडु पेट्रो सर, इसके ऊपर जो है प्रश्न आया हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? तमिलनाडु पेट्रो पे अभी क्या करना चाहिए? 105 पे लिया हुआ है सर। तो देखिए 105 पे लिया हुआ है ऑलरेडी, स्टॉक जो है ऊपर स्तरों पे है, तो रिस्क तो है। तो अब 102 पे अगर आप निकलना चाहो तो निकल जाओ यहाँ पे इमीडिएटली, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार 95 पर आ सकता है। तो थोड़ा सा इसमें रिस्क है, बट अगर आपको उतना संभाल सकते हैं 95 तक तो कोई इशू नहीं है, बने रहिए।